भगवान बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे इस निश्चय के साथ बैठ गए थे कि जब तक मेरे साथ कुछ अल्टीमेट नहीं हो जाता मैं हिलूंगा नहीं। या तो मैं एक एनलाइटेंड व्यक्ति के रूप में उठूंगा या फिर मेडिटेशन की इस पोजीशन में ही मर जाऊंगा। इस विल पावर की वजह से आज वो बुद्ध हैं। हम सब में और बुद्ध में फ़र्क इसलिए है क्योंकि हम सब पैसा कमाने, रिश्ते निभाने, लड़ने झगड़ने, खाने सोने में इतने व्यस्त हैं कि मान चुके हैं कि यही लाइफ है। चाहे कोई संत भी कह ले कि ये सब नकली है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक अनुभव ना कर ले कि ऐसा क्या है जो इनर स्ट्रेंथ, इंट्यूटिव एबिलिटी, हैप्पीनेस, हार्मनी इन रिलेशनशिप्स, कंटेंटमेंट, लव एंड कंपैशन देता है। कैसे बुद्धत्व को प्राप्त करें, कोई गाइड कर दे, कोई अनुभव दे दे, आज हम समझते हैं क्या है बुद्ध पूर्णिमा। हेलो एवरीवन, मैं एस्ट्रोलॉजर शिपाली शर्मा। आज हम बुद्ध पूर्णिमा के बारे में समझते हैं। बुद्ध 9th अवतार है भगवान विष्णु के। अकॉर्डिंग टू द वैष्णव ट्रेडिशन ऑफ हिंदुइज्म, बुद्ध का टर्म ऋग्वेद और अन्य वैदिक साहित्य में एक्सटेंसिवली यूज होता है। बुद्ध मीन्स टू बी अवेक, जागृत होना, ऑब्जर्व एंड एक्सपीरियंस, सीखना, जागरूक होना, जानना, बी कॉन्शियस अगेन। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारे मन और चित्त पर प्रभाव डालता है। ज्योतिष में मून को माइंड का सिग्निफिकेटर माना गया। पूर्णिमा के चांद से रिलेटेड ये इसलिए है, इसका भी मनुष्य के शरीर और मन पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि इस दिन पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है और तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। भगवान शंकर ने भी इससे अपने सिर पर ग्रहण किया है, इसलिए सोमवार, मंडे के दिन शिव पूजन होता है जिसे मेंटल इमोशनल स्टेबिलिटी मिलती है। अगर हम भगवान शंकर की पूजा भी करते हैं तो हमें बहुत शांति, मन की शांति बहुत मिलती है। हमारी मेंटल पावर का सेंटर, जिसको हम पीनियल ग्लैंड या शीर्ष ग्रंथि कहते हैं, जहाँ से जीवन के लिए उपयोगी हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा की रोशनी अगर इधर से एंटर करती है और हमारे स्लीप साइकिल को कंट्रोल करती है रात से लेकर सुबह उठने तक। ऐसा क्या खास था बुद्ध पूर्णिमा के चांद में? बुद्ध पूर्णिमा पर चांद कंपैरेटिवली बड़ा लगता है। यह चंद्रमा को उगते हुए देखने का एक अच्छा अवसर है। पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की रोशनी में किया हुआ ध्यान हमारी पीनियल ग्लैंड को एक्टिव करता है, जिससे हमारा ध्यान फैसिनेटिंग और गहरा होता है। इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर लुकिंग इनटू द इनर सोल, गोइंग बियॉन्ड द माइंड एंड एक्सपीरियंसिंग डिविनिटी। ज्योतिष में चंद्रमा सेल्फ रिफ्लेक्शन की एबिलिटी को देता है। ब्यूटी एंड शाइन लाइक अ मून, इट रिप्रेजेंट्स अ स्पिरिचुअल साइड एंड सबकॉन्शियस साइड। The moon is also an important qualifier in our quest for the self-knowledge and your inner child. इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने पूर्णिमा को बहुत महत्वपूर्ण बताया। बुद्ध इस दिन बुद्ध पूर्णिमा के चांद की तरह पूर्ण रूप से सभी उत्तरों के साथ बुद्ध से महात्मा बुद्ध बन गए। उन्होंने सभी लोगों को आध्यात्मिक रूप से जीवन जीने का उपदेश दिया। उन्होंने उन्हें स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया और मार्ग भी बताया। पूर्णमासी पर चंद्रमा पे त्राटक करना, उसमें मेडिटेशन करना, अपनी थर्ड आई पे ध्यान देना, इससे हमें मेंटल और इमोशनल स्टेबिलिटी मिलती है। तरह से करें। पहले आप स्नान करें, अपने घर के चारों ओर गंगा जल छिड़कें, प्रवेश द्वार के सामने हल्दी, रोली और कुमकुम या कुमकुम का स्वास्तिक बनाएं। मंदिर में घी या तेल का दीपक जलाते हुए पीपल या बोधि वृक्ष को दूध अर्पण करें या जल अर्पण करें, वहाँ भी दिया जलाएं। इसके अतिरिक्त ज़रूरतमंद लोगों को भोजन और कपड़े दान करें। शाम की संध्या के समय गाय के उपले को जलाकर उसके ऊपर आप पीली सरसों, लोबान, भीमसेनी कपूर जलाकर सारे घर में उसकी धुनी करें और किसी भी मंत्र का जाप करते हुए आप ऐसा कर सकते हैं। ये बुद्ध पूर्णिमा
आपके लिए अच्छे अनुभव और पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आने वाली हो। हम सब बुद्धत्व की ओर चल पाएँ, ऐसी शुभकामनाएं मेरी ओर से आप सभी के लिए। धन्यवाद। हरि ओम।